हेलो नमस्कार दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक नया रिक्रूटमेंट निकल के आया है। बेहतरीन वैकेंसीज़ हैं, विदाउट गेट जॉब होने वाली है। डिटेल से डिस्कस करेंगे किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन से डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसीज आउट हुई हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना। पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बता देता हूँ जिससे कि इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट हैं वो आगे वीडियो कंटिन्यू कर सकें। देखो यार, ये आपकी वैकेंसीज एमपी की तरफ से आउट हुई हैं, एमपी पीईवी के लिए। ठीक है, आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज आउट हुई हैं और मैं बहुत पहले से बोलता चला आ रहा हूँ, अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट में एमपी की और तरह पे ही जैसे आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज आई हैं, इसी तर्ज पे बहुत वैकेंसीज आने वाली हैं और बहुत आ चुकी हैं। जैसे कि पता है यूपी में आ चुकी हैं, उसके बाद में हरियाणा में आने वाली हैं, दिल्ली में आने वाली हैं और एमपी में ये आउट हो चुकी है। ठीक है, तो ये आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसीज हैं और एमपी की हैं, एमपी पीईवी की तरफ से। और अब इसमें एलिजिबिलिटी के बारे में बता देता हूँ कौन कौन इसमें एलिजिबल होने वाला है। देखो, इसमें बीई बीटेक कर रखी है आपने तो आप इसमें एलिजिबल होने वाले हो। इसमें कोई भी आपसे सीएफटीआई नहीं मांग रखा, जैसे यूपी में आपसे मांग रखा था कि सीएफटीआई क्राफ्ट में आपकी ट्रेनिंग वाला एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, लेकिन इसमें कुछ नहीं मांग रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे नहीं मांगेंगे, बहुत सारी वैकेंसीज में आगे जो भी आईटीआई इंस्ट्रक्टर की आएंगी उनमें ज़रूर मांगेंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड है इस जैसी वैकेंसीज को फिल करने के लिए, तो यार आप रजिस्टर कर लेना। देहरादून में एक स्कूल है, कॉलेज है, उसमें जाके आप रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, देख लेना नेट पर डाल के सीएफटीआई का, तो आपको पता चल जाएगा। अब देखो, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है इसमें। जैसे आप देखोगे एमपी पीईवी की बीटेक इसमें एलिजिबल है, बीई बीटेक मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रिकल सिविल, ये सारी ब्रांचेस इसमें एलिजिबल होने वाली हैं। कंप्यूटर साइंस भी एलिजिबल है। ठीक है, बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस से कर रखी है तो आप एलिजिबल हो जाते हो। बीसीए वाले भी इवन एलिजिबल है, बीसीए एमसीए वाले स्टूडेंट, तो ये सारे स्टूडेंट एलिजिबल हो जाते हैं इसमें। ठीक है, तो ध्यान से देखना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं यार, इसमें एमपी से बाहर वाले स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एमपी वाले स्टूडेंट। एमपी में हो आप तो ही आप एलिजिबल हो, एमपी से किसी भी अदर स्टेट के स्टूडेंट इसमें एलिजिबल नहीं है। और इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, ये सब बच्चे इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। अब आगे दिखाता हूँ क्या दिख रखा है इसमें। देखो, आवेदन जो आपके स्टार्ट होंगे वो होंगे आपके 1 नवंबर से। 1 नवंबर से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो और जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो है आपकी 15 नवंबर। तो ये आप ध्यान में रखना कि 15 नवंबर तक आप फॉर्म भर देना और 20 को संशोधन करना, यानी कि आप उसमें कुछ करेक्शन कर सकते हो। और जो परीक्षा का दिन दे रखा है इन्होंने, 16 दिसंबर आपको परीक्षा की तारीख दे रखी है, तो 16 दिसंबर तक आपका पेपर भी हो जाएगा। बहुत जल्दी रिक्रूटमेंट है ये। अब देखो, मैं आपको थोड़ी सी फीस वगैरह बता देता हूँ क्या क्या मेंशन कर रखा है इन्होंने। देखो, अनारक्षित वर्ग यानी कि ओबीसी और यूआर और ईडब्ल्यूएस वगैरह, इन सभी कैंडिडेट को 500 रुपये पे करना पड़ेगा, अनारक्षित वालों को। और जो भी रिजर्व्ड कैंडिडेट में आ रहे हैं उनको 250 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, प्रति प्रश्न पत्र, यानी कि एक पेपर के लिए। और जो सीधी भर्ती बैकलॉग वाले स्टूडेंट हैं, जो आपकी जैसे कोई भी रिजर्व्ड कैटेगरी में बैकलॉग वाली वैकेंसी, उनको कोई भी शुल्क नहीं देना है। और टोटल शुल्क यही है आपका यहाँ ऊपर जो मेंशन कर रखा है। अब देखो, पेपर का मैं बता देता हूँ पैटर्न कैसा है। ऑनलाइन परीक्षा होगी आपकी, जो सीबीटी है उसके बेसिस पे होगा। कोई भी गेट का इसमें दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। आप सोचो यार, गेट के बेसिस पे होगा, कुछ नहीं है। परीक्षा की दिनांक एवं दिन तो यहाँ पे लिख रखा है 16/12, मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। प्रथम और द्वितीय सुबह किया जाएगा 7 से 8 और 12 से 1, और फिर उसके बाद में मध्यपूर्ण जो आपका दोपहर में होगा, उसके बाद में 8:30 से लेकर 9 बजे तक। ठीक है, अभ्यर्थी के लिए रिपोर्टिंग टाइम है 7 बजे से 8 बजे तक, और जो निर्देश पढ़ना है वो 8:50 से 9 बजे, और जो पेपर होगा आपका वो होगा 9 बजे से लेकर 11 बजे तक। 2 घंटे का पेपर है, और दूसरी शिफ्ट जो होगी वो होगी 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में। ठीक है, आई थिंक इतना क्लियर हो गया आपको। और जो आगे बताऊँ, देखो आपको अपना जो भी आपकी सरकारी दस्तावेज हैं वो लेके जाने पड़ेंगे, वर्चुअली आईडी कार्ड वगैरह, वो सब हो जाएगा। अब देखो, मैं आपको वैकेंसी दिखा देता हूँ कैसी कैसी वैकेंसीज हैं, क्या क्या है। बहुत बड़ी पीडीएफ है, इसको लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उससे जाके डायरेक्ट देख लेना आप क्या क्या मेंशन कर रखा है। देखो, अलग अलग वैकेंसीज के लिए अलग इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। वैकेंसीज अच्छी खासी है, टोटल तो नहीं किया है मैंने क्या क्या है। आरक्षण वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको, इसमें कोई भी ऐसा नहीं है। अब देखो, क्या क्या आरक्षण है वो आपको पता ही होगा। जो एमपी के स्टूडेंट होंगे, ईडब्ल्यूएस को 10 और ओबीसी को 27%, अनुसूचित जाति को 16% और आपको अनुसूचित जनजाति को 20%। ठीक है, ये आपको पता ही होगा जो एमपी के स्टूडेंट होंगे। अब देखो, मैं डायरेक्टली आपको वैकेंसीज दिखाता हूँ कि क्या क्या मेंशन कर रखा है इन्होंने। तो जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ आपको पूरा वैकेंसीज डिटेल दे रखी है। मैं और भी नीचे जाता हूँ, देखो यहाँ देख सकते हो आप एज क्राइटेरिया। हाँ, सबसे बड़ी बात एज क्राइटेरिया बता देता हूँ मैं आपको। खुली प्रतियोगिता के लिए जो सीधी भर्ती है वो 21 से लेकर 40 वर्ष तक होना चाहिए आपको। ठीक है, 21 ईयर से 40 ईयर तक। उसके बाद में रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा, जो भी आप कैटेगरी में बिलोंग करते होगे उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब उसके बाद में और आपको मैं दिखाऊँ और क्या क्या मेंशन कर रखा है इन्होंने। देखो, इसमें सिलेबस भी प्रोवाइड कर रखा है इन्होंने, क्या क्या सिलेबस आएगा। देखो, ये सबके 25-25 क्वेश्चन आएंगे, विज्ञान एवं गणित के, सामान्य ज्ञान के, तार्किक ज्ञान के, बेसिक कंप्यूटर ज्ञान के। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। एक बार इस पीडीएफ को पढ़ जरूर लेना,
क्योंकि यार मैंने इतनी नहीं पढ़ी, बस मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट बात पढ़ ली है। अब यहाँ पे देखोगे ये आपके पूरे टोटल पद हैं, 305 पद होने वाले हैं विभाग के अनुसार, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग दे रखा है कि मैकेनिकल में कितने हैं, इलेक्ट्रिकल में कितने हैं, किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, सब डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने दे रखा है। जबलपुर में कितनी है, और जो अलग अलग तुम्हारे जैसे कि यहाँ हो गया आपका जबलपुर में रोजगार के जो तकनीकी कौशल विकास एवं रोजगार विभाग की तरफ से कितनी है, तो ये टोटल मिला के आपकी 305 के आसपास वैकेंसीज हो जाती हैं। और अलग जैसे कि आप इसमें देखोगे, इसमें आपकी बीटेक दे रखी है, और कौन सी ब्रांच से देखो यहाँ पे लिखी रखी है, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ये सारी ब्रांचेज हैं। इंस्ट्रूमेंटेशन वाले स्टूडेंट भी एलिजिबल हैं, बीई बीटेक वाले, ठीक है। तो ये हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आपकी मैकेनिकल वाले हैं, वो भी यहाँ पे दे रखा है। अप्रेंटिस कर रखी है आपने तो भी आप एलिजिबल हो जाते हो। बहुत सारी बड़ी बड़ी इसमें चीज़ दे रखी हैं, और ये वैकेंसीज अलग अलग सबका रिक्रूटमेंट वेतन दे रखा है। और देखो वेतन कितना है, मैं ये बता देता हूँ। वेतन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सैलरी कितनी होने वाली है। देखो दोस्त, आपको 45,000 से लेके 60-70 हज़ार तक आपकी सैलरी होने वाली है। ये पूरा टोटल आपका आउटकम होने वाला है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया होगा कि आपके बेहतरीन सैलरी है, बेहतरीन रिक्रूटमेंट है, विदाउट गेट वैकेंसीज हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि आप अभी से तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि आपका ये 15 दिसंबर के आसपास आपकी ये पूरी पेपर इन्होंने रख रखा है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। अगर कोई भी कैसा भी छोटा बड़ा कैसा भी डाउट हो, आप मेरे से ज़रूर पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम पर जाके पूछ लेना। मैं इसका सिलेबस आपको डिटेल में प्रोवाइड कर दूंगा। मैं आपको अभी ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया था कि ये आपका ये पूरा नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, ठीक है। और डिटेल में जो भी इन्फॉर्मेशन होगी मेरे पास, मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। और जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन भरना, और एमपी वाले स्टूडेंट ही सिर्फ भर सकते हैं। ये बात इसमें बहुत कैटेगोरिकली लिख रखी है कि जो एमपी से बाहर वाले स्टूडेंट है वो इसमें नहीं भर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता क्यों नहीं है। ओपन कॉम्पिटिशन रखते यार, लेकिन पता नहीं क्यों हर स्टेट ऐसा करता है। जैसे खासकर मैं यूपी की बात करूँ तो यूपी में हर स्टेट का स्टूडेंट भर सकता है। चाहे राजस्थान हो गया तो राजस्थान में भी हर स्टेट का भर सकता है, लेकिन इसमें नहीं भर सकता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया जो भी मैं बताना चाह रहा था। चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।